नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा पृथक्करण की विधियाँ, और इसके अंतर्गत हम लोग हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन, इन 4 प्रकार के पृथक्करण की विधियों को देखने वाले हैं। यानी कि इसके माध्यम से हम दो मिश्रण के अवयवों को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक्स रहेगा अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन है, ये भी एक तरह से पृथक्करण की विधियाँ ही हैं, और ये भी जो है वो पृथक्करण की विधियाँ ही हैं। बस इन दोनों में अंतर ये है कि हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन, ये जो हैं ये साधारण प्रकार से एक तरह से पृथक्करण की विधियां हैं, और इनके द्वारा हम सभी प्रकार के मिश्रण के अवयवों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमें सभी प्रकार के मिश्रण के अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कुछ और भी पृथक्करण की विधियों का प्रयोग जो है वो करना पड़ता है, जिसमें हमारा अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये 3 पृथक्करण की विधियां जो हैं वो आते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये जो चौथा हमारा टॉपिक्स रहेगा, चौथा टॉपिक्स हमारा रहेगा वाष्पन, और इसके द्वारा भी हम दो पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और पांचवा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, और इसके अंतर्गत हम लोग संघनन को भी देखने वाले हैं। तो वैसे ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ये मैंने जो है एनसीईआरटी को ही एक तरह से सीरीज में रखने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चैप्टर जो है वो समझ में आए। वैसे मैं बता दूं कि इसमें जो है हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को, यानी कि इतने सारी चीज़ों को जो है यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग, हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पदार्थों और ये पृथक्करण, ये 2 शब्द को समझने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पदार्थों के बारे में तो वैसे मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बता रखा है कि ये पदार्थ क्या होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हमारे आसपास जो भी वस्तु है, यानी कि आपके आसपास जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, यदि उस वस्तु में कोई भार हो, यानी कि उसका कोई वजन हो, और उसे आप कहीं रखते हैं, तो वो यदि स्थान घेरता है, तो आप समझिएगा कि वो वस्तु ही आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, यानी कि यदि 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो उसको किस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस अध्याय में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके कई प्रकार की विधियां हैं, और हर एक अलग अलग विधि के द्वारा अलग अलग पदार्थों का जो है वो पृथक्करण जो है वो किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। तो ये आप शायद समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग मिश्रण को भी थोड़ा सा समझ लें। मिश्रण का मतलब क्या लग रहा है? मिश्रण का मतलब होता है कि मिला जुला, यानी कि बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो उस सभी प्रकार के पदार्थों के मिले जुले को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और इसे किस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग दैनिक जीवन में कई उदाहरण को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को दर्व से, यानी कि चालनी, जिसे छलनी भी कहा जाता है, द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग पदार्थों को मिलाया जाता है, जिसमें से आपका दूध, चीनी, पानी और चाय की पत्ती, ये सारे जो हैं अलग अलग पदार्थ हैं जिसको आपस में मिला करके आपको एक चाय जो है वो बनाया जाता है। लेकिन इसमें अनुपयोगी जो पदार्थ होता है वो चाय का पत्ती होता है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से जो है लिक्विड फॉर्म में जो हमारा चाय है उससे किस प्रकार से हम लोग अलग करते हैं, तो वो छलनी द्वारा अलग करते हैं। आप इसे दैनिक जीवन में देखते भी होंगे। तो इस तरह से जो है किसी भी अलग अलग पदार्थों को, मिले जुले पदार्थों को किस तरह से अलग हम लोग करते हैं, तो यहाँ एक तरह से
एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि छलनी के द्वारा किस प्रकार से चाय की पत्ती को चाय से जो है वो अलग किया जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए कि किसी भी पदार्थ को जो है किसी पदार्थ से क्यों अलग किया जाता है, इसका क्या वजह होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि मिश्रण में जो हानिकारक पदार्थ हो या अनुपयोगी पदार्थ हो, जिसका कोई भी एक तरह से उपयोग नहीं हो, उन्हीं पदार्थों को जो है किसी मिश्रण से जो है वो अलग किया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो ये हम लोग किसी भी मिश्रण से एक बहुत सारे पदार्थों के मिश्रण से किसी भी पदार्थ को किस प्रकार से अलग करते हैं, वो बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग पदार्थों को अलग अलग मिश्रण के अवयवों से अलग अलग पदार्थों को जो है अलग करते हैं। तो उसी पृथक्करण की विधियों को हम लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमारा हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन, ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम मिश्रण के अवयवों को जो है एक दूसरे से अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पृथक्करण की विधियां हैं वो हमारा है हस्तचयन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हस्तचयन समझते हैं। तो हाथ से चुनना हस्तचयन कहलाता है, यानी कि हाथ से, यानी कि हमारा जो हाथ है उसके द्वारा यदि हम चुन करके किसी भी दो पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं तो ये हमारा हस्तचयन विधि कहलाएगा। यानी कि हस्त की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए चित्र भी कलेक्ट किया है कि ये हस्तचयन क्या होता है। ये आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि यहाँ आप हस्तचयन देखते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मम्मी लोग चावल बनाने से पहले क्या करती है, चावल को लेने से, यानी कि चावल को एक तरह से जहाँ हम लोग बनाते हैं उसमें डालने से पहले हम लोग देखते होंगे कि मम्मी लोग क्या करती है, अपने हाथ से उसमें जो भी अनुपयोगी पदार्थ है, जो भी एक तरह से हानिकारक पदार्थ है, जैसे कि पत्थर हो गया या छोटे छोटे और भी कुछ कण हो सकते हैं, उसको हाथ के माध्यम से एक एक करके चुन के चावल से जो है वो अलग किया जाता है। और इस अलग करने की विधि को ही हस्तचयन कहा जाता है। हस्त का मतलब होता है हाथ, क्योंकि हाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो हस्तचयन विधि के द्वारा भी हम दो पदार्थों को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। यानी कि चावल से किस प्रकार से हानिकारक जो कण हैं, पत्थर हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जो है कुछ अन्न है और यहाँ से कुछ कंकड़ जो है यहाँ से अलग करके इसमें से हटाया जा रहा है। तो शायद आप इस जो पृथक्करण की पहली विधि जो हस्तचयन विधि थी, इसे आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा विधि हमारा है थ्रेसिंग। इसके माध्यम से भी हम दो पदार्थों को जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें किस प्रकार से करते हैं, तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। प्रक्रम का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रक्रिया, यानी कि विधि। यानी कि थ्रेसिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पौधों की डंडियों, जैसा कि मान लेते हैं कि ये कोई गेहूं का पौधा है, तो ऊपर का होता है अन्न कण, यानी कि अनाज होता है, और ये जो आप तना देख पा रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डंडी बोलते हैं। तो ये थ्रेसिंग के माध्यम से इसको अलग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। थ्रेसिंग एक मशीन होता है, एक उपकरण होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को इस तरह से, इसमें मुंह होता है, इसमें डालते हैं और इसके माध्यम से जो है कि अन्न का जो कण होता है वो अलग हो जाता है और डंडी का भूसा जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग दो पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं, और ये कौन सी विधि से कर पा रहे हैं, तो थ्रेसिंग विधि से कर पा रहे हैं। तो थ्रेसर एक मशीन होता है, उसके द्वारा ही ये चीज़ें की जाती है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो थ्रेसिंग विधि रख दिया है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा पृथक्करण की विधि है, जिसके माध्यम से दो पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हस्तचयन और थ्रेसिंग, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो आप चार विधि यहाँ हम आप लोगों को पृथक्करण की विधियाँ बताएंगे, ये बिल्कुल साधारण विधि है। ये आम तौर पे अभी भी आप कहीं ना कहीं गांव वगैरह में ये चीज़ें देखते होंगे। तीसरा हमारा है निष्पावन। तो निष्पावन में बेसिकली क्या होता है कि निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। अवयवों का मतलब होता है कि जो भी दो चीज़ जो है आपस में मिले हुए हैं उसी को हम लोग अवयव कहेंगे। जैसा कि यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई धान है और एक अवयव आपका धान है और एक अवयव आपका होगा भूसा। तो ये दो अवयव जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, और इसको हम लोग निष्पावन विधि के द्वारा किस तरह से
धान यानी कि बीज को एक तरह से अलग करेंगे और भूसा को अलग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पवन यानी कि हवा के झोंके से, इधर हम किसी प्रकार के नेचुरली हवा में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, या हम कोई प्राकृतिक सोर्स के माध्यम से हवा इस प्रकार से इधर देंगे, और इधर से हम यहाँ सूप के माध्यम से जो है भूसे और धान को जो है एक बारीकी से गिराएंगे, और इधर से हमारा जो अन्न जो होगा वो भारी कण होगा, तो ये हवा के माध्यम से नहीं उड़ेगा, तो ये हमारा यहाँ जमा होते जाएगा, और जो हल्का कण हमारा भूसा होगा वो हवा के माध्यम से उड़ करके इधर एक अलग तरह से इधर जो है साइड में आपका जमा होते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग धान को जो है भूसे से अलग कर पाते हैं। और ये जो हम लोग अलग कर पाते हैं ये कौन सी विधि होती है, तो निष्पावन विधि होती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारे जो है आपका पृथक्करण की विधियां हैं। जैसा कि मैंने बता रखा है कि पृथक्करण का मतलब होता है दो चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना। अब पृथक्करण की विधियों में हमारा जो अगली विधि है वो है हमारा चालन। तो आटे से व्यंजन बनाने की प्रक्रिया में आटे में उपस्थित चौकोर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की विधि को चालन कहा जाता है। यानी कि इसमें ये भी आपका साधारण विधि है, और ये आमतौर पे आप घरों में देखते होंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो जब भी रोटी बनाते हैं, कोई भी सामग्री बनाते हैं, क्योंकि आटे से तो अलग अलग प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। कोई भी सामग्री बनाने से पहले हम लोग देखते होंगे कि हमारी मम्मी लोग क्या करती है, आटे को क्या करती है, चालन के माध्यम से, हम लोग वैसे चलनी बोलते हैं, तो यहाँ जो है चालन बोला जा रहा है। चालन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि आटा जो हमारा होता है उसे अलग करते हैं, उसका जो चौकोर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये जो विधि होती है ये एक तरह से चालन विधि होती है, और इसके माध्यम से हम लोग दो चीज़ों को जो है एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं। तो शायद आप यहाँ पृथक्करण की ये जो चारों विधियाँ थी, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन, इसे आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होते हैं। अब मैं आगे आप लोगों को और जो विधि है पृथक्करण की उसे हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है कि पीछे जो मैंने 4 विधि आप लोगों को बताया उसके द्वारा हम सभी प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम सभी प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए कुछ और विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारा अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन आएगा। इसलिए हमने इसे जो है वो अलग रखा है। वैसे आपकी NCERT में भी इसे जो है अलग करके ही बताया गया है, तो हमें भी लगा कि इसे अलग करके ही बताया जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें जो है वो समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग अवसादन को समझेंगे। तो ये अवसादन क्या होता है, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मिट्टी एवं जल का जो मिश्रण होता है, इस मिट्टी और जल को आप एक दूसरे से अलग जो है वो अवसादन विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो ये अवसादन विधि के द्वारा हम दो मिश्रणों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। वैसे तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक कह सकते हैं कि जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वैसे मैं आप लोगों को तीनों यहाँ पहले समझा ही देता हूँ, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। जैसा कि आप लोग ये क्रियाकलाप घर में भी कर सकते हैं। तो आपको 3 गिलास लेना है, जैसे कि A, B, C गिलास मैंने लिया है। अब एक गिलास में आप लोगों को एक गिलास में आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी और पानी, ये 2 चीज़ें जो है आपको लेना है। और ये एक गिलास में मिट्टी और पानी को एक दूसरे के साथ आपस में आपको लोगों को चम्मच के माध्यम से या हिला करके आपको क्या करना है, पूरी तरह से घोल देना है, और इसको कुछ समय के लिए आप लोगों को छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि कुछ आपको गिलास जो है इस प्रकार से, ये ए वाला गिलास आप लोगों को दिखाई देगा कि मिट्टी का जो स्तर होगा यानी कि परत जो होगा वो आपको इस तरह से अलग दिखाई देगा, और पानी का एक अपना जो है परत जो है वो आप लोगों को अलग दिखाएगा। यानी कि यहाँ आप गिलास में ही देख पा रहे होंगे कि पानी जो है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है और मिट्टी जो है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो आप अलग अलग देख पा रहे हैं, तो ये जो विधि हमने जो प्रयोग किया वो कौन सी विधि थी, तो अवसादन विधि थी। और अवसादन विधि के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, दो मिश्रण के अवयवों को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है कि इसी गिलास का जो ये पानी जो था ऊपर वाला, इसे आप लोग क्या करेंगे, इसे उड़ेलेंगे दूसरे गिलास में। और आप इसमें क्या करना है, आप लोगों को ये जो पानी था ये आपको पूरी तरीके से एक अलग गिलास में आप लोगों को कर देना है।
और मिट्टी को जो है आपको पूरी तरीके से एक तरह से अलग गिलास में आप लोगों को कर देना है। तो ये जो आप एक गिलास में आप पानी देख पा रहे हैं, एक गिलास में फिर मिट्टी देख पा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया हम लोगों ने की, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और इस विधि के माध्यम से हम पूरी तरीके से दो अवयवों को एक दूसरे से अलग कर दिए। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगली विधि क्या करना है कि आप यहाँ ये जो पानी देख पा रहे हो, इसमें अभी भी बहुत महीन छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, इसलिए हमारा जो ये पानी है वो गंदा है। यदि हमें इस पानी को ही पीने योग्य बनाना हो, पीने के लिए बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, निस्यंदन विधि का प्रयोग करके इसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, यानी कि साफ करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर पत्र लेना पड़ेगा। इस फिल्टर पत्र में छोटे छोटे छेद होते हैं और इसको आपको एक कीप में रखना है, और कीप के माध्यम से ये जो पानी था आपका, जिसे निस्तारण विधि द्वारा आपने अलग किया था, इस पानी को आपको इस फिल्टर पत्र के माध्यम से, कीप के माध्यम से दूसरे गिलास में उड़ेलना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें जो भी छोटे छोटे कण थे वो आपका ये फिल्टर पत्र में जो है वो अटक जाएगा, और आपका साफ़ पानी जो बिल्कुल प्योर होगा वो फिल्टर होकर के आपको गिलास में, आपको एकदम पूरी तरीके से ये सी वाले गिलास में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप शायद समझ पा रहे होंगे कि अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, इन तीन विधियों के द्वारा किस प्रकार से हमने दो मिश्रणों को एक दूसरे से अलग किया। अब हम लोग यहाँ जो इसके बारे में बताया गया, इसे एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो निस्तारण में यहाँ बताया गया कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि अब हमको हिलाना नहीं है, जो अवसादन विधि द्वारा हमने किया उसको डायरेक्ट आपको दूसरे गिलास में क्या करना है, उड़ेल देना है, यानी कि उझल देना है। और इसमें आपको मिट्टी और पानी जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण विधि कहते हैं। अब हमारा निस्यंदन है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा ठोस कणों को किसी द्रव से अलग या फिल्टर किया जाता है, जिसे निस्यंदन कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि किस तरह से उसमें और भी छोटे छोटे महीन कण जो हैं वो धूल कण मिले हुए हैं, और उसको फिल्टर करके हम लोग जो है पूरी तरीके से उस पानी को साफ़ करते हैं। वैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो इस निस्यंदन विधि के माध्यम से हम लोग नदी, तालाब के जल को निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा यानी फ़िल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। और आप घर में जो फ़िल्टर देखते होंगे उसमें भी यही निस्यंदन विधि का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से पानी को शुद्ध किया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है वाष्पन, और ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि पृथक्करण की ही विधि है। ये थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल की विधि है, तो इसे भी हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाष्पन क्या होता है, तो जल को ताप के माध्यम से वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि किसी भी जल को ताप यानी कि एक तरह से ऊष्मा दे करके उसे वाष्प में जो हम लोग बदलते हैं, उसी विधि को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई बर्तन है और इसमें कोई द्रव है यानी कि पानी है, और नीचे से हमने आग के माध्यम से ताप मैं दे रहा हूँ, और इसमें आप देखिएगा कि ये पानी का जो भाप होगा ये धीरे धीरे जो है वाष्प में बदलते हुए ये आपको जो है ऊपर आपको दिखाई देगा। ये शायद आप घरों में भी देखते होंगे, और इसी विधि को क्या कहा जाता है, वाष्पन कहा जाता है। अब जल एवं नमक के मिश्रण में नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि आपको जल और नमक ये दो आपको मिश्रण लेना है, आप इसे घर में भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक गिलास में आपको जल लेना है और आपको क्या लेना है, नमक लेना है। अब आपको जल और नमक को यदि अलग करना हो तो आप किस विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं, तो वाष्पन को। वो कैसे, तो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसे आप यदि धूप में भी रख दें तो आप कुछ दिन के बाद यानी कि 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये जो जल था ये सूर्य के ताप के माध्यम से आपको वाष्पित होकर के भाप बन के ये ऊपर चला जाएगा, और आपका सिर्फ नमक बचेगा। ये तो था पहला। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप किसी के माध्यम से इसमें आग यदि दें तो आग के माध्यम से सारा पानी जो है वो गर्म होकर के धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा, और आपका सिर्फ नीचे जो है वो नमक ही बचेगा। यानी कि जल और नमक के मिश्रण को हम वाष्पन विधि द्वारा जो है अलग, एक दूसरे से अलग जो है वो कर सकते हैं। वैसे नोट में हमने यहाँ बताया कि समुद्र के जल में लवण यानी कि नमक मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक NaCl होता है, और इसको जो है किस प्रकार से जो है समुद्र के पानी से जो वो अलग किया जाता है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि समुद्र में जो है वो नमक पाया जाता है। और ये नमक में से ही एक होता है साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl, और इसी को हम लोग जो है अपने घरेलू में जो घरेलू कामों में उपयोग करते हैं, खाने में जो प्रयोग करते हैं, यही साधारण नमक होता है। और उसको किस प्रकार से समुद्र के पानी से जो है वो अलग किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाष्पन विधि द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ खेत देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से ये जो आप खेत देख रहे हैं ये आपका नमक का खेत है। यहाँ कुछ बहुत सारे खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। अब क्या होता है कि समुद्र के माध्यम से किसी सोते, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि नाला के माध्यम से एक नाला बनाया जाता है, और उस नाले से समुद्र का पानी जो है इस खेत में लाया जाता है। और इस खेत में पूरा जो ऊंचा, यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है ऊंचा तरह से बनाया जाता है, ताकि वो पानी जो है वो बाहर ना निकले, और इसमें उस पानी को भर दिया जाता है। और भर देने के बाद क्या होता है कि कुछ महीनों, 15 दिन, 20 दिन, इतना दिन जो है इसमें छोड़ दिया जाता है। और इसे छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो सूर्य होता है, सन का जो लाइट होता है, इस पर जो है बराबर पड़ते रहता है। और पड़ने से क्या होता है कि इसका जो पानी होता है वो भाप बन के धीरे धीरे ऊपर उड़ जाता है, यानी कि ये खेत जो है वो सूख जाएगा। और फिर सूखने के बाद जो भी इसमें नमक था, वो नमक जो है इस खेत में जो है वो बचा रह जाता है वाइट कलर का। और फिर उसे जो है बहुत सारे प्रोसेस करके जो है उस नमक को फिर बाज़ार तक लाया जाता है। फिर हम लोग जो है कि बाज़ार से ख़रीद करके घरों में भी लाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, नमक को किस तरह से वाष्पन विधि द्वारा समुद्र के जल से जो है वो अलग किया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यहाँ आप ये साधारण नमक ध्यान में रखिएगा, जिसे घर में जो है खाने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग जो है यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरह से पृथक्करण की और जो विधियाँ थी, जैसे कि हमने 4 विधि पहले पढ़ा, फिर 3 विधि, फिर 1, फिर यहाँ हम लोग संघनन को भी देखेंगे। ये भी एक तरह से कह सकते हैं पृथक्करण की विधि ही है। तो जल का वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि एक तो हमने जल से वाष्प में बदला, फिर जल से जो वाष्प में बदला, फिर उसी वाष्प को हमको जल में बदलना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संघनन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ। सबसे पहले इस बर्तन के अंदर आपका पानी है, और फिर यहाँ से जो है ऊष्मा दी जा रही है। ऊष्मा देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भाप जो है यहाँ इसके मुंह से जो है निकल रहा है। तो ये जो एक तरह से पृथक्करण की विधि है कि इस बर्तन में जो भी चीज़ें हैं उससे जो है वाष्प को, भाप को अलग किया जा रहा है, पानी को अलग किया जा रहा है। तो इसे तो हम लोग वाष्पन कहते हैं। अब इसी वाष्प को फिर हमको जल में बदलना हो, तो उसके लिए हम लोग संघनन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाष्प धीरे धीरे इस बर्तन में जो है आ रहा है, और इस बर्तन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बर्फ़ रखी गई है, और इसी भाप को इस बर्फ़ के माध्यम से जो है ठंडा किया जा रहा है। और ठंडा होने से ये थोड़ा थोड़ा जो है कि बूंद बूंद कर करके इस बर्तन में फिर जो है पानी के रूप में, यानी कि द्रव के रूप में जमा हो रहा है। तो ये जो पूरा आप पृथक्करण की एक से अधिक विधियों को देख पा रहे हैं, और यहाँ एक से अधिक विधियों जो यहाँ भाप से फिर द्रव में जो है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ये आपका संघनन कहलाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संघनित होकर द्रव जो है वो जल बन जाती है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि संघनित होकर द्रव जो है वो जल बन जाती है। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि संघनित का मतलब होता है जमा करना या एक तरह से इकट्ठा करना, कि किस तरह से यहाँ भाप का छोटा छोटा संघनित करके यहाँ जल जो है वो जमा किया जा रहा है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आप लोग एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि किसी मिश्रण से नमक, रेत यानी कि बालू तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है यहीं समाप्त होता है, और ये हमारा